कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज पर्यावरण शिक्षण का भाग 9 लेकर के मैं आया हूँ, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आंध्र प्रदेश। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, एक शब्द यहाँ से मिला पुड़ी, तो पुड़ी क्या है, आप कह सकते हैं पूड़ी। ठीक है, आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति से कहेंगे भाई साहब खाना खा लीजिए, तो वो क्या कहेगा, मुझे भूख नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ज़्यादा तो आप आधी ही पूड़ी खा लीजिए। तो यहाँ से शब्द निकला आधी। ठीक है, तो जब आधी निकला तो आधी से क्या बन गया, आंध्र। याद रखेंगे, आंध्र, आंध्र निकला, यानी कि आधी से आंध्र और आंध्र से आंध्र प्रदेश। तो ये ट्रिक आसानी से याद रखना है। ठीक है, चलिए और बताते हैं इसके बारे में। जो आंध्र प्रदेश है, तो इसकी जो है ना कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल जो है ना अमरावती है। याद रखना है, अमरावती है। क्लियर है ना? तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। यहाँ के जो सीएम हैं वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है, जगन मोहन रेड्डी हैं। ठीक, याद रखना है। इसके साथ में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है आंध्र प्रदेश से संबंधित। पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वो आपका आंध्र प्रदेश ही जो है ना माना गया है। यानी कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इनको जोड़ करके याद रखेंगे। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न कह रहा है, पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु है। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्यवर्धक हो, ऑप्शन नंबर बी किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, ऑप्शन नंबर सी उत्तम आवास की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यह सभी। यानी कि पर्यावरणीय गुणवत्ता का आधार बिंदु क्या है, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए और उत्तम आवास की व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक है, मतलब यह एक क्या है, डैश है। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए मिथक, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक तथ्य, ऑप्शन नंबर सी रूढ़िबद्ध धारणा, ऑप्शन नंबर डी अंधविश्वास। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मिथक। यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, मिथक है, यानी कि सच नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आप प्रश्न नंबर 4 लिखा है वल्लभ, वल्लभ, तो वल्लभ ना होकर के वल्लम होगा। क्या होगा, वल्लम। यानी कि वल्लम क्या है, ऑप्शन नंबर ए साइकिल है, ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का खेल है, ऑप्शन नंबर सी एक प्रकार का पकवान है, ऑप्शन नंबर डी एक छोटी नाव है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक छोटी नाव है जो कि लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लकड़ी की। ठीक है, और यह नाव जो है ना केरल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, केरल में। याद रखना है, केरल में यह नाव पाई जाती है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जोड़ करके याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाला का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क के सहायक के रूप में ब्रेल, ऑप्शन नंबर सी अधिगम सहायक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अब ये बाला का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, बाला का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे, बिल्डिंग
क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग, क्या होगा? लर्निंग एड। ठीक, तो यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। क्लियर? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है SO2, याद रखेंगे। और इसका होता है S, और इसका होता है Na2, ठीक, और इसका होता है N2, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है केरल में जमीन में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए टेपियोका, याद रखेंगे, टेपियोका। ठीक है, टेपियोका। ऑप्शन नंबर बी अदरक, ऑप्शन नंबर सी काली मिर्च, ऑप्शन नंबर डी साबुनदाना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि टेपियोका जो है ना केरल में उगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी क्या करा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। यानी स्थानांतरित खेती कहाँ होती है? भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। स्थानांतरित खेती होती क्या है? स्थानांतरित खेती को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उससे बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं? झूम खेती। अब स्थानांतरित खेती क्या होती है? स्थानांतरित खेती वह होती है जैसे कि किसी जंगल को काट करके वहाँ पर फसल उगा लेना, फिर उसके बाद उसे कुछ समय के लिए फिर छोड़ देना। ठीक है, फिर दूसरी जगह जाना, वहाँ पर जंगल को काट करके वहाँ पर फिर फसल उगाना और फिर वहाँ की ज़मीन छोड़ देना, इसे बोलते हैं स्थानांतरित खेती। क्लियर है ना? यह खेती होती कहाँ पर है? तो ये भी याद रखेंगे, यह खेती जो है ना नागालैंड में होती है। कहाँ होती है? नागालैंड। और असम में होती है। कहाँ होती है? असम। मिजोरम में होती है। कहाँ होती है? मिजोरम। तो इस तरीके से याद रखेंगे, और साथ ही साथ मणिपुर भी याद रखेंगे, मणिपुर। तो मतलब और भी अन्य जगहों में भी खेती, मतलब अन्य राज्यों में भी इसकी खेती होती है। ठीक है, झूम खेती याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन नंबर एक जल वाष्प, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मेथन, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी जो है ना कौन सा सही है? यह सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। जल वाष्प का सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान रखेंगे, H2O होता है और सूत्र है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, और मेथेन का क्या होता है? CH4, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वह है? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी और नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा और नीला, ऑप्शन नंबर सी काला और सफ़ेद, ऑप्शन नंबर डी लाल और पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काला और सफ़ेद। यानी कि जानवरों को हमें क्या है? रात में काला और सफ़ेद ही नज़र आता है, इसलिए इनको याद रखना है। ट्रिक क्या है? रात कैसी होती है? काली, है ना। यानी कि यहाँ से शब्द निकला काला, और काला के साथ सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर ए फाख्ता, ऑप्शन नंबर बी काली चिड़ी, ऑप्शन नंबर सी बयां, ऑप्शन नंबर डी शकरखोरा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फाख्ता। ये जो है ना कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। क्लियर है ना?
अगला प्रश्न कह रहा अवियल कहाँ के लोग खाते हैं? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। और दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, शेयर नहीं किया तो शेयर भी करिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियो आते ही, नई वीडियो आते ही आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए। आप प्रश्न कह रहा है एकीकृत उपागम की अवधारणा व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए एनसीएफ 1992, ऑप्शन नंबर बी एनसीएफ 1975, ऑप्शन नंबर सी एनसीएफ 2000, ऑप्शन नंबर डी एनसीएफ 2005। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को, और हाँ इसका कमेंट ज़रूर करेंगे, और इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी हो वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो अगले दिन आपको इसी समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।